धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, लेकिन बहुत से लोगों को हिंदू होते हुए भी अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस धर्म की उत्पत्ति कब हुई, किसने इस धर्म को स्थापित किया, हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है और कितने हैं इस धर्म के धर्म ग्रंथ, क्या है इसका इतिहास, दर्शन और सिद्धांत, कितने हैं हिंदुओं के संप्रदाय और आप कौन से संप्रदाय के हो, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना और चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। दोस्तों, हिंदू शब्द की उत्पत्ति भारत की प्रमुख सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी तथा भारत के प्रहरी हिमालय के नाम से मिलकर मानी जाती है और इस धर्म का मूल नाम सनातन धर्म है। यदि इस धर्म की उत्पत्ति की बात करें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति के पूर्व हुई थी, परंतु विद्वानों के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति स्वयंभुव मनु के काल में हुई मानी जाती है। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व का माना जाता है। लगभग 15,000 वर्ष पूर्व इस धर्म की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, यदि हिंदू धर्म की स्थापना की बात करें तो इस धर्म की स्थापना किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। कहते हैं कि जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की, उन ऋषियों और उनकी परंपरा के ऋषियों ने इस धर्म की स्थापना की है, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनके साथ ही प्रारंभिक सप्त ऋषियों का नाम भी लिया जाता है। ईश्वर से सुनकर हजारों वर्ष पहले जिन्होंने वेद सुनाए वही संस्थापक माने जाते हैं। हिंदू धर्म वेद की वाचिक परंपरा का परिणाम है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं धर्म स्थापना के लिए आऊंगा। अब बात करते हैं हिंदुओं के प्रमुख धर्म ग्रंथों की। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले हैं श्रुति और दूसरे हैं स्मृति। श्रुति के अंतर्गत में वेद आते हैं और स्मृति के अंतर्गत में पुराण, महाभारत, रामायण और स्मृतियां आदि हैं। हिंदुओं के प्रमुख धर्म ग्रंथ वेद ही हैं, जो कि 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का जो सार है वह उपनिषद है और उपनिषद का सार गीता है। धर्म ग्रंथ केवल श्रुति को ही माना जाता है, स्मृति को नहीं। और वेदों में भी सबसे पहले ऋग्वेद है और ऋग्वेद से ही बाकी के वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का निर्माण हुआ है। अतः ऋग्वेद ही हिंदुओं का एकमात्र धर्म ग्रंथ है। इसके बाद में उपवेद आते हैं, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। ये क्रमशः 4 वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। अब बात करते हैं हिंदू धर्म में दर्शन की। हिंदू दर्शन मोक्ष पर आधारित है। ब्रह्मांड में आत्माएं असंख्य हैं, जो शरीर धारण कर जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती हैं। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष सिर्फ भक्ति, ज्ञान और योग से ही प्राप्त होता है। यही सनातन पथ है। तत्व ज्ञान हमें ईश्वर, आत्मा, ब्रह्मांड, पुनर्जन्म और कर्मों के सिद्धांत के बारे में बताता है। तत्व ज्ञान दर्शन का ही एक अंग है। वेदों के अलावा उपनिषद और गीता में तत्व ज्ञान को बताया गया है और वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत का षट दर्शन कहते हैं। ये षट दर्शन है न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, वेदांत और योग। सांख्य एक द्वैतवादी दर्शन है। महर्षि बाद नारायण, जो संभवतः वेद व्यासी हैं, का ब्रह्म सूत्र और उपनिषद वेदांत दर्शन के मूल स्रोत हैं। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र योग दर्शन का प्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद ने इस दार्शनिक मत द्वारा ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा का ध्येय रखा है जो भौतिक जीवन को बेहतर बनाए और लोकोत्तर जीवन में मोक्ष का साधन हो। न्याय दर्शन के नाम से तर्क प्रधान इस प्रत्यक्ष विज्ञान की शुरुआत करने वाले अक्षपाद गौतम हैं। अब बात करते हैं एक ईश्वरवाद या बहुदेववाद की। हिंदू धर्म में ईश्वर को एक अनंत शक्ति माना गया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। ईश्वर एक ही है जिसे ब्रह्म कहा गया है।
वेदों का एक ईश्वरवाद दुनिया के अन्य धर्मों से भिन्न है। देवी देवता भगवान असंख्य हैं, लेकिन ब्रह्म ही सत्य है और उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। ब्रह्म के बाद ही त्रिदेवों की सत्ता मानी जाती है और उसके बाद अन्य देव और असुरों की, देव असुरों के बाद पितरों की और पितरों के बाद में मानव की सत्ता मानी गई है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के सिद्धांत की। हिंदू धर्म के यूं तो कई सिद्धांत हैं, परंतु 10 सिद्धांत प्रमुख हैं, जिसमें नंबर 1 पर है षट कर्म का सिद्धांत, जिसमें नित्य नैमित्तिक काम निष्काम संचित और निषिद्ध आते हैं। दूसरा है पंच ऋण का सिद्धांत, जिसमें देव ऋषि पितृ अतिथि और जीव ऋण आते हैं। नंबर 3 पर है पुरुषार्थ का सिद्धांत, जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष आता है। चौथा है आध्यात्मवाद का सिद्धांत। पांचवा है आत्मा की अमरता का सिद्धांत। छठा है ब्रह्मवाद का सिद्धांत। सातवां है आश्रम का सिद्धांत, जिसमें ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आता है। आठवां है मोक्ष मार्ग का सिद्धांत। नौवां है व्रत और संध्या वंदन का सिद्धांत और 10वां है अवतारवाद का सिद्धांत। अब बात करते हैं हिंदू संप्रदाय की, तो इसमें सबसे पहला है वैदिक संप्रदाय। इसके अंतर्गत स्रोत परंपरा, आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि आते हैं। दूसरा है शैव संप्रदाय। इसके अंतर्गत पशुपात, आगमिक, रसेश्वर, महेश्वर, कश्मीरी शैव, वीर शैव, तमिल शैव, नंदीनाथ, कालदमन, कौल, लकुलीस, कपालिक, कालामुख, लिंगायत, अघोरपंथ, 10 नामी, नाथ, निरंजनी संप्रदाय नाथ संप्रदाय से संबंधित है। शैव सिद्धांत संप्रदाय, स्रोत शैव सिद्धांत संप्रदाय आदि। तीसरा है शाक्त संप्रदाय। इसमें श्रीकुल, कालीकुल आदि, जो सभी देवी देवताओं के उपासक हैं।